नमो नारायण। क्या कारण है जो माता पार्वती ने गौ को श्राप दिया और गौ ने समूची स्त्री जाति को श्राप दे दिया? इस विषय को लेकर के आए हैं, इस विषय की जानकारी देंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सज्जनों, एक बार की बात है कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ समुद्र किनारे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। तो भगवान भोलेनाथ हास्य विनोद की इच्छा से, हंसी मजाक की इच्छा से माँ पार्वती से कहते हैं कि हे प्रिय, हम आज आवश्यक कार्य हेतु हमको जाना पड़ रहा है, हम संध्या काल तक वापस आ जाएंगे। महादेव अंतर ध्यान हो जाते हैं। पार्वती मैया ने संध्या काल तक भगवान महादेव का इंतजार किया। अंततः गत्वा महादेव नहीं आए और सूक्ष्म रूप में वहीं छिपे थे। तो भगवती पार्वती अम्बा ने सोचा कि एक काम करें, महादेव नहीं आए तो उनका छोटा सा शिवलिंग बालू का बना लिया और अभिषेक किया। समस्त रात भर पूरी रात्रि भगवती ने बालू के शिव का अभिषेक किया। अभिषेक के बाद जो है प्रातःकाल, एक तो निर्जला थी, प्रातःकाल भगवान महादेव आए और महादेव तो सर्वज्ञ है ना, सब जानते हैं, पर व्यंग था, थोड़ा हंसी मजाक भी थी, चलती भी है। तो महादेव ने कहा हम आए नहीं, आपने हमारा ध्यान स्मरण नहीं किया। तो पार्वती अम्बा ने कहा कि हमने तो पूरी रात आपका स्मरण किया, पूरी रात आपका व्रत रखा। उस दिन संयोग से तिथि तीज थी। देखो, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ भगवान ने देखा, सबके साक्षी हैं, साक्षय हैं, सब कुछ है। महादेव देखा, पर पार्वती मैया से हास्य व्यंग था। तो भगवती पार्वती मैया ने कहा कि एक काम करें, हम आपको गवाही दिला देंगे। अब वहाँ कौन था तत्कालीन, कोई ऐसी परिस्थिति तो बनी नहीं। तो भगवती ने सोचा कि एक गाय दिख रही है, गाय से पूछा कि बताओ महादेव को कि हमने पूरी रात आपका अर्चन किया है, बालू के शिवलिंग बना करके हमने आपका भजन किया है, ध्यान किया है, आप बताएं। तो वहाँ गाय ने मुंडी हिला दी, महाराज सिर घुमा दिया कि नहीं देखा हमने, आपने नहीं किया। भगवती कुपित हो गई, क्रोधित हो गई। महादेव और हंसने लगे कि देखो गाय ने भी मना कर दिया, आप झूठ बोल रहे हैं। तो पार्वती अम्बा ने क्या किया कि गाय को दे दिया श्राप कि आपने झूठ बोला है, इसीलिए कलिकाल में आप जा कर के जूठन खाएंगी। एक तो ये गाय को श्राप मिला। दूसरा, माँ सीता जो है, फल्गु घाट का प्रसंग आपने सुना होगा कि कैसे राजा दशरथ को पिंडदान दिए थे, गाय ने पुनः पिंड की लालच में झूठ बोल दिया था। तो भगवती ने कहा था कि जिस मुख से झूठ बोला उस मुख से कलयुग में मैला तुमको खाना पड़ेगा। ये गाय का वृतांत था। एक बार क्या था, एक रानी कामधेनु की सेवा कर रही थी। देखो, कामधेनु सागर मंथन से निकला हुआ दिव्य रत्न है। कामधेनु पूजनीय है, जगत वंदिता है। कामधेनु जगत वंदिता है, जगत वंदनीय है, पूजनीय है। महाराज वो रानी पूजन करते करते जब देखें कामधेनु इतनी वंदनीय है, इतनी पूजनीय है कि संसार के समस्त देवता भी उनके सामने नतमस्तक होते हैं। तो महाराज रानी के मन में अभिमान आ गया। अभिमान ये आया कि मैं यदि इसकी पूजन करती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी पूजनीय हूँ, क्योंकि मैं इसके इतने नज़दीक हूँ, मैं इससे इतनी जुड़ी हुई हूँ। अब ये अहंकार रानी का पतन कैसे कराता है देखना। एक अहंकार से समूची नारी जात को श्रापित होना पड़ा। इसलिए जीवन में अहंकार से बचे ना, कोई भी हो, नारी हो पुरुष हो, कोई यहाँ कोई विशेषण नहीं लगाया जा रहा है, ये तो कहानियाँ सबके लिए बनी है। देखो, हुआ ये कि कामधेनु एक रोज स्वतः ही चारा चर रही थी। देखा रानी ने, तो रानी ने चिल्ला दिया तू अकेले क्यों गई, जब तेरी इतनी सेवा होती, सब कुछ होती, तूने अकेले जाने की हिम्मत। वाद विवाद हुआ महाराज। अब शब्द बोल दी उसने कामधेनु को, रानी ने अपशब्द बोल दिया। कामधेनु को असहनीय वेदना का सामना करना पड़ा। कामधेनु ने कहा सुन रानी, तो अभिमान बस मुझे ऐसा कह रही है, तो आज मैं श्राप देती हूँ। आज के बाद जो नारियां हैं, बच्चे के प्रसव के दौरान जो पीड़ा होगी और बच्चों के लालन पालन में जो शारीरिक पीड़ा होगी, सबका बहुत कठिन रूप से सामना करना पड़ेगा। तब से विशेष प्रभाव नारियों को इन बातों का होने लगा। देवता घबरा गए, नारियां बड़ी कष्ट में हो गई। ये बहुत लंबा प्रसंग है। देवताओं ने फिर कामधेनु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ आदि, हवन इत्यादि किए। तो कामधेनु प्रसन्न होकर के कहती है कि ठीक है, मैं श्राप तो वापस नहीं लूँगी, पर इतना ज़रूर है कि जो कष्ट होगा बच्चों के लालन पालन में, आगे जाके बच्चे माता की यदि सेवा करेंगे तो वो समस्त कष्ट निकल जाएगा। कुछ कपूत निकल जाते हैं जो सेवा नहीं कर पाते, पर कुछ पूत निकलेंगे जिससे जीवन के इन कष्टों का समाधान नारियों का होगा। तो जीवन में सीख क्या मिली कहानी से कि अहंकार में आकर के, अंधे होकर के हम कहीं भी कोई ऐसा शब्द अपशब्द ना निकालें जीवन में देवी देवताओं के प्रति, बड़ों के प्रति, कि वो लौट करके दर्पण की भांति हमारे सामने
आए। कहानी का सार यही था। बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमो नारायण।